हम बात कर रहे थे कि आप जिसे मूव कर रहे हैं, सो वी वर टॉकिंग अबाउट स्टडी परमिट, वर्क परमिट और PR. Then you should come when you are in 12th class, you just pass out, or bachelor's after bachelor's or after master's. Again very subjective, but आपको क्या लगता है? इफ़ यू आर रियली मोटिवेटेड कि आपको कनाडा ही आना है ना, और यहीं पे आपको कोई करियर करना है, तो 12th के बाद आने में कोई हर्ज नहीं है टेक्निकली मेरे हिसाब से, बिकॉज आपका बेस जो है वो कनाडा में बनेगा. हाँ, आप शुरू से ही वहीं पे आ जाओगे. स्पेशली लेट से अगर आप कोई ऐसे फील्ड में जा रहे हो जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे आके आप सेट करो. लेट से आपको डॉक्टर बनना है या आपको लॉयर बनना है, ठीक है. आप इंडिया में डॉक्टर की पढ़ाई कर लोगे, फिर यहाँ पे आने के लिए फिर से आपको एक तरह से जीरो से ही चालू करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लाइसेंसिंग करने के लिए कोर्स करने हैं. सेम फॉर लॉयर्स, सेम फॉर टीचर्स, आई वुड से. हाँ, आई थिंक सो. तो उनका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफिकल्ट है. एग्जैक्टली. तो अगर आप इस तरह की कोई स्पेसिफिक फील्ड में है जहाँ पे आपको पता है कि मुझे तो यार डॉक्टर ही बनना है, तो कनाडा में आके ही आप 12th के बाद ही आ जाओ, कोई हर्ज नहीं है, राइट. बिकॉज देन इट इज़ बेटर इफ़ यू डू दैट. नहीं तो बट राइट नाउ काफ़ी लोग ऐसे नहीं आ रहे. वो 38 to 40% वीज़ाज जो भी दिए गए लास्ट 2 साल में, वो बिजनेस वीज़ाज थे. वो तो नॉनसेंस है. वो बिजनेस स्टडी वाले वीज़ाज थे, जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एनालिस्ट एंड ऑल दैट. बिजनेस एनालिस्ट इज फाइन, बट आई थिंक जो आप बोल रहे हैं ना, वो कोर्सेज बिजनेस एनालिस्ट के नहीं है. आई थिंक वो बहुत छोटे डिप्लोमास हैं. Those are very generic courses, to be very generic management, or generic 8 project months, management, generic, I don't know, international management, business, something. Like जब आपका कोई specialization नहीं है ना कोर्स में, I would be very careful if you really want to go into that course, especially after 12th, right? जैसे इंडिया में भी आप बोलते हो ना, तो ठीक है, आप इंडिया में बोलते हो कि यार कोई भी कर ले ग्रेजुएशन, और अगर नहीं पसंद है तो मास्टर्स कर लेंगे, तो वो चीज़ को आप लेके आप यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते कि यार कर ले यार 12th के बाद कुछ भी कर ले और अगर आगे मास्टर्स कर लेंगे, देख लेंगे. वो आप यहाँ पे रिस्क लेना बड़ा हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है यहाँ पे. इंडिया में चलो आप कर लो कि यार कोई नहीं, आपके पास खर्चा क्या है ना, सिर्फ आपको ग्रेजुएशन के 3 साल की फीस भरनी है, वो आपके माँ बाप भर देंगे, क्योंकि टेक्निकली वहाँ इतनी फीस नहीं होगी. यहाँ पे आप 40 लाख लेके आगे एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले ना. बिल्कुल. So you have to be very sure. 40 लाख के ऊपर भी आपके एक्सपेंसेस हैं अलग होने वाले हैं, रहने के खर्चे और अपने माँ बाप से, सब घर वालों से दूर रहने का जो भी एक ट्रॉमा से अपने करते वो अलग है. एग्जैक्टली. तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. ये सोच लो कि 12th के बाद में फॉरेन लैंड में आके यार मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, अगर नहीं एक्सपेरिमेंट चला तो मैं मास्टर्स कर लूँगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड मोटिवेटेड एंड फोकस्ड कि आपको क्या करना है. तो अगर आपको लगता है कि आपको डॉक्टर्स करना है, तो इट मेक्स सेंस टू डू इट आफ्टर 12th एंड कम ओवर हियर एंड डू इट. But you have to be ready from the inside, And what about work permit? To be exact. So work permit तो आप या फिर वो तो मुझे लगता है अच्छा ही है, अगर वर्क परमिट या PR पे आ रहे हो, that is the best. हाँ, that is ideally that's the best. Like मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है, जैसे मैं खुद डायरेक्ट PR से आया हूँ, but that doesn't mean कि मेरे को easy मिल गया. मैं 30 साल की उम्र में आया हूँ, right? लोग 20-21 में आ जाते हैं, so they have that head start in front of me. लोगों का 8-8 साल का हेड स्टार्ट होता है. मेरे को 30 साल में आके हम लोग को सब सेटल करना पड़ा, एक जीरो से स्टार्ट करना पड़ा. हाँ, वो भी 30 साल की उम्र में. इट्स नॉट इजी व्हेन यू आर वर्किंग इन लाइक कॉर्पोरेट और एनी जॉब फॉर 8 years एंड यू हैव टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड. आपकी पूरी करियर ट्रैजेक्टरी है, वो सब छोड़ के आपको नई कंट्री में आना है और लिटरली जीरो से चालू करना है. इट्स नॉट इजी, स्पेशली एट 30 years old.